आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची घटना की जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी जिंदगी की एक रात सबसे भयानक रात बन गई, जब घर लौटने का एक छोटा सा फैसला उन्हें सीधे मौत के दरवाजे पर ले आया। जरा सोचिए, ये शब्द आपसे कोई कहे और कहने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका वो दोस्त हो जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इसी खौफनाक सवाल से इस कहानी के असली डर की शुरुआत होती है। तो मिलिए अनिकेत और अंकुर से, दो जिगरी दोस्त, पेशे से फोटोग्राफर और अपनी जिंदगी में एकदम मस्त। पर उन्हें क्या पता था कि 2025 की एक रात उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो हुआ ये कि नासिक में देर रात एक शूट खत्म हुआ। अब रात के 2:45 बज रहे थे। माहौल भी आप जानते हैं थोड़ा अजीब सा था। अनिकेत ने कहा कि चलो रुक जाते हैं, पर एडवेंचर के शौकीन अंकुर ने जिद पकड़ ली कि नहीं भाई, रात में बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। बस यही वो फैसला था जिसने उनकी तकदीर को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर मोड़ दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। तो दोनों दोस्त निकल पड़े। अंकुर बाइक चला रहा था और अनिकेत पीछे बैठा था। हाईवे पर सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, कानों को चुभने वाली खामोशी और एक ऐसी सड़क जिस पर दूर दूर तक कोई नहीं था, या शायद कोई था। तभी अचानक बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनके दिल दहल गए। सड़क के ठीक बीचों बीच कोई लेटा हुआ था। उन्हें लगा कोई एक्सीडेंट हुआ है और मदद के लिए वो रुके, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो मदद करने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहे थे। क्या वो जिंदा था या वो कुछ और ही था? जैसे ही उन्होंने उस शख्स को पलटा, यकीन मानिए उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो चेहरा उनके दोस्त गौरव का था। जी हाँ, वही गौरव जो महीनों पहले मर चुका था। और सबसे डरावनी बात, उसका मुंह किसी मोटे काले धागे से बहुत बुरी तरह सिला हुआ था। ये हो ही नहीं सकता था, नामुमकिन था। गौरव तो मर चुका था। उन्होंने अपनी आंखों से, जी हाँ, अपनी आंखों से उसका अंतिम संस्कार देखा था। तो फिर ये कौन था? उनकी आंखों के सामने जो लेटा था, ये साया किसका था जो एक अजीब सी भयानक मुस्कान के साथ बस उन्हें घूरे जा रहा था? और फिर अचानक गौरव की वो लाश एक झटके से उठ खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ, हम तीनों यार एक साथ रहेंगे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो गौरव नहीं बल्कि उसकी भटकती आत्मा थी जो उन्हें अपने साथ ले जाने आई थी। अब आप ही बताइए, ये सुनने के बाद उनके दिमाग में क्या आया होगा? बस एक ही चीज, भागो। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी पूरी जान लगाकर भागना। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो उस चीज से भाग सकते थे जो इस दुनिया की थी ही नहीं? अनिकेत ने बाइक को ऐसे भगाया जैसे वो अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा हो, 140 की रफ्तार से। हवा का शोर उनके डर की चीखों को दबा रहा था। उन्हें एक पल को लगा कि शायद वो बच निकले। लेकिन तभी बाइक को एक जोर का झटका लगा और वो बीच हाईवे पर घने अंधेरे में बंद हो गई। और जब उन्होंने डरते डरते पीछे देखा तो उनकी रूह कांप गई। गौरव का वो साया बस कुछ ही कदम दूर वहीं खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, पलक झपकते ही गौरव का वो भूत किसी बिजली की तरह उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके थे और अब वो बुरी तरह से फंस चुके थे। जब भागने का रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, लड़ना। और ये लड़ाई सिर्फ डर की नहीं थी, ये लड़ाई थी दोस्ती की और अपनी जिंदगी बचाने की। एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन कोई इंसान नहीं था। अंकुर भाग! अनिकेत चीखा और दोनों ने अंधेरे में दौड़ लगा दी। पर कुछ ही दूर जाने पर अनिकेत को एहसास हुआ कि पीछे से कदमों की आवाज नहीं आ रही। उसने घबराकर पलट कर देखा और उसका दिल बैठ गया। अंकुर गायब था। वो एक पल भी सोचे बिना वापस बाइक की तरफ भागा और बाइक के पास जो मंजर उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अंकुर जमीन पर था और उसे गौरव और दो और भयानक आत्माएं, एक आदमी और एक औरत, घसीटते हुए पास के खेत में ले जा रहे थे। ये मंजर देखकर अनिकेत की तो जैसे जान ही निकल गई।
अपने दोस्त को उस हालत में देखकर पता नहीं अनिकेत के अंदर कहां से हिम्मत आई। उसका सारा डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने मन में सोचा, जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे तो साथ में। और उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर उन भूतों को ललकारा, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, छोड़ दो उसे। उसकी चुनौती सुनते ही वो तीनों की तीनों आत्माएं एक साथ उस पर टूट पड़ी। वो उसे नोचने लगी, खरोचने लगी। अनिकेत को लगा कि बस अब सब खत्म हो गया है, मौत बस कुछ ही पल दूर है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक उम्मीद की किरण कौंधी। उसे याद आया, उसकी जेब में हमेशा वृंदावन की पवित्र रज की एक छोटी सी पुड़िया रहती थी। एक विश्वास, एक आस्था जो शायद, बस शायद, आज उसकी जान बचा सकती थी। अनिकेत ने बिना एक पल भी गवाए वो पुड़िया निकाली और पूरी ताकत से उन आत्माओं पर फेंक दी। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रजत के कण जैसे ही उनसे टकराए, वे तीनों दर्द से इतनी जोर से चीखीं कि उस चीख से अनिकेत के कानों से खून बहने लगा। और फिर पलक झपकते ही वे हवा में गायब हो गईं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, नहीं, ये एक सबक है, एक ऐसी चेतावनी जिसे हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमारी दुनिया के पार भी एक और दुनिया होती है। उन आत्माओं के जाते ही अनिकेत फौरन अंकुर की तरफ भागा। वो बेहोश था। अनिकेत ने उसे अपनी पीठ पर लादा और बाइक की तरफ दौड़ा। और किस्मत देखिए, इस बार बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। वो उसे लेकर सीधे पास के क्लिनिक की तरफ भागा। डॉक्टर ने फौरन इलाज शुरू किया और बाद में जो उन्होंने अनिकेत को बताया वो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम कुछ मिनट और देर करते ना तो तुम्हारा दोस्त नहीं बच पाता। सोचिए, कुछ मिनटों की देरी अंकुर की जान ले सकती थी। ये अनिकेत की हिम्मत और उसकी दोस्ती ही थी जिसने उसे बचा लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वे दोनों ठीक होकर घर लौटे और उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, तो जानते हैं क्या हुआ? किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे उनका वहम कहकर टाल दिया। उनका वो भयानक सच, उनका वो दर्द बस एक अनसुनी कहानी बनकर रह गया। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारी समझ से, हमारी सोच से परे होती हैं और कभी-कभी एक छोटी सी सावधानी ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर देती है। तो हम आज की इस पड़ताल को इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर उस रात अनिकेत को अपनी जेब में रखी उस पवित्र धूल की पुड़िया याद ना आती, तो उन दोनों का क्या होता? इस सवाल का जवाब शायद हम और आप कभी नहीं जान पाएंगे, पर इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।